साधन पाद में हम लोग अब आते हैं। हम लोगों ने अष्टांग योग की शुरुआत की थी और हम लोगों ने यम नियम देख लिया। आज हम लोग अष्टांग योग में आसन से शुरू करेंगे। आसन में 3 सूत्र हैं साधन पाद में। पूरे पातंजल योग दर्शन में आसन से रिलेटेड 3 ही सूत्र बताए गए हैं। ये तीनों सूत्र आपको याद रहना चाहिए। पहला तो बताया गया कि आसन किसे कहते हैं, दूसरा आसन सिद्ध हो गया कैसे पता चलेगा, और तीसरा सूत्र हमारा है कि आसन की सिद्धि के बाद फल क्या मिलेगा। यही 3 बताया गया है। पहला सूत्र है हमारा जो 46वें नंबर का सूत्र है साधन पाद का, वो है स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम यानी कि स्थिर होकर सुख पूर्वक बैठना ही आसन है। एक तो आसन होता है जिस पर हम बैठते हैं, और उस आसन पर बैठ करके जब हम शरीर से आसन लगाते हैं तो वो भी आसन है। यहाँ शारीरिक आसन की बात हो रही है। यानी कि यहाँ महर्षि पतंजलि कहना चाह रहे हैं, जब आप पूरा पातंजलि योग दर्शन पढ़ते हैं, कि आप जो आसन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है। तो ताकि आप लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठेंगे तो प्राणायाम कर पाएंगे, या प्रत्याहार कर पाएंगे, या धारणा ध्यान समाधि कर पाएंगे। अगर आप लंबा बैठ नहीं पाएंगे तो आप ना प्राणायाम लंबा कर सकते हैं, ना प्रत्याहार, ना धारणा, ना ध्यान, ना समाधि कर सकते हैं। यानी कि आगे के अभ्यास के लिए शरीर तैयार हो जाए, और इस तरह से तैयार हो कि आप लंबे समय तक सुखपूर्वक स्थिर रह पाए, वही आसन कहलाता है। इसीलिए कहा गया स्थिर सुखम आसनम। उसके बाद 47वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आसन की सिद्धि हो गई कैसे पता चलेगा। तो सूत्र में कहा गया प्रयत्न शैथिल्या अनंत समापत्तिभ्याम। यानी कि जब आसन करने में शरीर अब कोई कोशिश नहीं कर रहा है, कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ रही है आसन को बनाए रखने में, तब क्या होता है, आपका ध्यान अब आसन की तरफ नहीं जाता है, और तब क्या होता है, ध्यान आपका उस अनंत परमात्मा में लग जाता है। अनंत परमात्मा में जब आप लीन हो जाते हैं, तब माना जाए आसन की सिद्धि होती है। यानी कि अभी तक अगर हम पद्मासन लगाकर बैठ जाए, 10 मिनट बाद क्या होता है, पांव दर्द करने लगा। अब हमें अगर 11वें मिनट रुकना है तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी, सारा ध्यान आसन पे ही है। अच्छा चलो 1 मिनट और रोकते हैं, अच्छा नहीं आज आधे घंटे रोक कर देखते हैं। कोशिश करनी पड़ रही, मतलब प्रयत्न करनी पड़ रही है, चेष्टा करनी पड़ रही है। लेकिन जब आपने आसन लगा दिया, अब आपको चेष्टा नहीं करनी पड़ रही है, सोचना भी नहीं पड़ रहा, ध्यान भी नहीं जा रहा है, तब ध्यान आपका कहाँ जाएगा, अगले स्टेप पर जाएगा। और अगला स्टेप हमारा क्या है, परमात्मा में ध्यान लगाना है। फाइनल तो हमारा वही है। तब आसन की सिद्धि मानी जाएगी। तो प्रयत्न शैथिल्या अनंत समापत्तिभ्याम। 48वें सूत्र में आसन की सिद्धि से क्या फल मिलता है ये बताया गया है। कहा गया है ततो द्वंद्वान अभिघातः। आसन सिद्ध होने से द्वंद्वों का आघात नहीं लगता है। कई भाष्यकारों ने अलग अलग व्याख्या में बताया है, यहाँ द्वंद्व से तात्पर्य बताया है कि ना शीत ना उष्ण का प्रभाव होगा, ना ठंड लगेगी ना गर्मी लगेगी। कईयों ने कहा है कि शारीरिक और मानसिक दोनों ही द्वंद्वों से जो है वो पार पा जाता है, आघात नहीं लगता है। सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक द्वंद्व भी परेशान नहीं करता है। तो द्वंद्व हम ये एग्जाम के हिसाब से कि द्वंद्व का आघात नहीं लगता है। शीत और उष्ण अगर ऑप्शन में आता है तो शीत उष्ण हम मान लेंगे, मानसिक द्वंद्व भी मान लेंगे। अब एमसीक्यू किस हिसाब से आता है, अगर आप पूरी व्याख्या आपको आ गया तो एमसीक्यू में कैसे भी पूछा जाए आप आंसर दे देंगे। आसन के 3 सूत्रों को देखने के बाद हमारे पास अगला स्टेप है प्राणायाम का। यम नियम आसन हो गया, चौथा है प्राणायाम अष्टांग योग में। 49वें सूत्र में कहा गया है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेदः प्राणायामः।
उस आसन की सिद्धि होने के बाद तस्मिन सती ऊपर के लिए जो है तस्मिन शब्द जोड़ा गया है, तो उस आसन की सिद्धि अब हो गई। उसके बाद क्या कहते हैं, श्वास और प्रश्वास की गति को जब आप रोक लेते हैं, रुक जाना या रोक देना, उसके गति में विच्छेद कर देना, तब प्राणायाम होता है। ऐसा नहीं कि आप श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, आपको रोकने की क्षमता ही आपकी नहीं है, कुंभक की क्षमता ही आपकी नहीं है, तो प्राणायाम नहीं माना जाएगा। ऐसे तो श्वास हम प्राण ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो क्या ये प्राणायाम हो जाएगा? नहीं। 50वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि प्राणायाम के प्रकार बता रहे हैं। कहते हैं बाह्य अभ्यांतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म है। बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, ये 3 प्रकार बताए गए हैं। और तीनों प्रकार को कहा गया है जब देश काल और संख्या को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करते हैं, तब श्वास क्या होता है, लंबा और हल्का हो जाता है। यानी कि आप तीनों प्राणायाम को देश काल और संख्या के संदर्भ से जोड़ते हुए अभ्यास करेंगे। पहले तो देख लेते हैं तीनों प्राणायाम क्या है, फिर देश काल संख्या क्या है, इसको देखेंगे। तो बाह्य वृत्ति का तात्पर्य होता है बाह्य कुंभक, श्वास को बाहर निकाल करके रोकना, ये बाह्य वृत्ति प्राणायाम है। रेचक करने के बाद आप कुंभक करते हैं। दूसरा है अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, इसको आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम भी कह देते हैं। ये है आंतरिक कुंभक, यानी पूरक करने के बाद अंदर ही श्वास को रोकना। स्तंभ वृत्ति में कहा गया है कि जहां है वहीं श्वास को रोक देने की क्षमता, जहां श्वास आपकी है वहीं रोक दो, ये स्तंभ वृत्ति हो गया। अब देश काल संख्या भी से क्या तात्पर्य, क्या हुआ, देश क्या है, संख्या काल क्या है? तो देश का मतलब है कि जब आप बाह्य प्राणायाम कर रहे हैं तब प्राण शरीर से बाहर जहां रहता है वही देश है। या आप आंतरिक कुंभक कर रहे हैं, शरीर में श्वास जहां रहता है वही उसका देश है। श्वास के लिए रहने वाला स्थान देश हो गया। और काल क्या हुआ, जितने समय तक प्राण अंदर या बाहर जहां रुका हुआ है वो काल हो गया। और संख्या क्या हो गया, कितनी कितनी बार आपने प्राणायाम का अभ्यास किया, एक नियत समय में किया, कितनी बार आपने गिनती से किया प्राणायाम, तो वो संख्या हो गया। अब परिदिष्टों में हुआ कि आपकी जानकारी में ये होना चाहिए, इस जानकारी के साथ आप अभ्यास को कर रहे हैं, आपका जाना हुआ होना चाहिए। फिर क्या होता है, श्वास अपने आप लंबा और हल्का हो जाता है। अब ना श्वास जल्दी छूटेगा ना छोटा होगा, हल्का और लंबा श्वास हो जाता है। उसके बाद 51वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि चौथा प्राणायाम भी बता रहे हैं। तो पातंजल योग दर्शन में 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। 51वें सूत्र में कहते हैं बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, यानी चौथा प्राणायाम जो है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी है। चौथा प्राणायाम बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर देने से होने वाला प्राणायाम, यानी कि श्वास अंदर है या बाहर है इसका भी ध्यान नहीं है, इस विषय का भी ध्यान नहीं है, ना बाहर के किसी और विषय का भी ध्यान नहीं, किसी और विषय का तो ध्यान है ही नहीं, श्वास का भी ध्यान नहीं है कि श्वास अंदर है कि बाहर है, यानी कि विषय से कट गया, इसका भी भान नहीं है। श्वास रुकी रहे, अब श्वास बिल्कुल रुकी हुई है, उसका ध्यान नहीं है। और ध्यान कहाँ है, फिर इष्ट के चिंतन में ध्यान लगा हुआ है। उधर आसन में भी कहा गया था आपको चेष्टा ना करनी पड़े, तब ध्यान कहाँ लगेगा, तब ईश्वर में लगेगा आपका ध्यान। यहाँ भी कहते हैं जब श्वास के दौरान, प्राणायाम के दौरान विषय से त्याग हो जाए, श्वास अंदर बाहर के विषय का भी त्याग हो जाए, तब ध्यान कहाँ लगेगा, इष्ट के चिंतन में लगेगा। इसी को कहा गया है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चौथा प्राणायाम है ये।
अब प्राणायाम को हम लोगों ने चारों प्राणायाम देख लिया, तो प्राणायाम का फल क्या होता है? प्राणायाम के 2 फल बताए गए हैं पातंजलि योग दर्शन में। पहला फल बताया गया है 52वें नंबर के सूत्र में, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, यानी कि प्रकाश का आवरण जो है वो क्षीण हो जाता है। प्रकाश का आवरण से तात्पर्य है प्रकाश के ऊपर पड़ा हुआ आवरण। प्रकाश का आवरण यहाँ पर प्रकाश के ऊपर पड़ा हुआ ऊपर का आवरण, यानी कि प्रकाश क्या है? आत्मा प्रकाशित रहता है, प्रकाशवान है, और उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है। किसका आवरण है? अविद्या का आवरण है, अज्ञान का आवरण है। वो आवरण जो है क्षीण होता है तो आपको क्या होता है? विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, आपको क्या होता है? सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए कहा गया है ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाश के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है वो क्षय हो जाता है, क्षीण हो जाता है। पहला फल है। दूसरा फल क्या बताया गया है? महर्षि पतंजलि ने बताया है 53वें नंबर के सूत्र में, धारणासु च योग्यता मनसः, धारणासु च योग्यता मनसः, मन धारणा करने के योग्य हो जाता है प्राणायाम के अभ्यास से। मन धारणा के योग्य हो जाता है, यानी कि धारणा की स्थिति के लिए मन तैयार हो जाता है। किसके अभ्यास से? प्राणायाम के अभ्यास से। इसका फल है ये, ध्यान रखिएगा। हम कहीं ये ना समझ लें कि धारणा ध्यान समाधि है तो धारणा से पहले प्रत्याहार है। हम ये ना समझ लें प्रत्याहार करने से जो है धारणा सुचम योग्यता मनसा होगा। ये प्राणायाम का फल है। तो प्राणायाम के 2 फल हो गए, प्रकाश का आवरण के क्षय होता है और मन धारणा के योग्य हो जाता है। उसके बाद अब प्रत्याहार क्या है? हमने पढ़ लिया यम, नियम, आसन, प्राणायाम। 5वें नंबर पर हम आ रहे हैं। 5वां नंबर है प्रत्याहार। प्रत्याहार के बारे में 2 सूत्र में बताया है महर्षि पतंजलि ने, 54वें नंबर के सूत्र में और 55वें नंबर के सूत्र में। कहते हैं 54वें नंबर के सूत्र में, स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः, कि जब इंद्रियां अपने विषयों से विमुख हो जाती हैं, इंद्रियां हमारी जो एकादश इंद्रियां हैं उसके विषय हैं, उन विषयों के प्रति अब इंद्रिय जो है नहीं जा रही, इंद्रियों का कार्य ही है विषयों में लगना। अब इंद्रियों ने अपना कार्य छोड़ दिया, विषयों से विमुख हो गई, तब ये इंद्रियां चित्त में लीन हो जाती हैं। जब वो कार्य नहीं करेंगी तो अपना आश्रय स्थल में लौट आएंगी। आप काम करने जाओगे तो ऑफिस जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, जब आप काम नहीं कर रहे हो तो घर में लौट आओगे। घर कहाँ है? चित्त है, चित्त से ही सब हुआ है। तो चित्त में इंद्रियां लीन हो जाती, वही प्रत्याहार है। उसके बाद 55वें नंबर के सूत्र में प्रत्याहार का फल बताया गया है। कहते हैं ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम, कहते हैं प्रत्याहार पर जब आपकी सिद्धि हो जाती है तब सभी इंद्रियां वश में हो जाती हैं। इस तरह से हमारा साधन पाद जो है वो कंप्लीट होता है, पूरा हो जाता है।